इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहीं पे रुक गए। चले बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार की राजधानी पटना में नए साल का जबरदस्त जश्न दिखा। लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। पटना के होटलों और क्लबों में खास तैयारी की गई थी। कलाकारों ने अपने संगीत और डांस से लोगों का मन मोह लिया। वहीं संगीत की धुन पर लोग भी जश्न में डूबे दिखे। नए साल का शानदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आवश्यक सूचना। एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की ये रफ्तार डराने वाली है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी इसी रफ्तार से मामले बढ़े थे। ऐसे में हम सभी को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कोरोना की रफ्तार बढ़े। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाएं। हमेशा मास्क का प्रयोग करें और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। याद रखें, जब हम मिलकर लड़ेंगे तभी कोरोना हारेगा। और लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और बिहार का आपको कोरोना अपडेट बता दें। 31 दिसंबर को 158 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं बिहार में और पटना में सबसे ज्यादा संक्रमितों की पुष्टि हुई है। 105 केस पटना में मिले हैं और पटना में एक्टिव केस की जो संख्या है वो 266 पहुंच गई है और बिहार में कोरोना के एक्टिव केसेस 488 हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण के साथ संसाधनों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि बिहार में जल्द जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू होगी और पटना में IGIMS में बहुत जल्द जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू होगी। बैठक में ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों की समीक्षा की गई। साथ ही कोरोना मरीजों को घर पर ही दवा की सुविधा भी दी जाएगी और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और डाक विभाग के बीच करार हुआ है। मंगल पांडे ने यह भी बताया कि बिहार में कोरोना टीका के 10 करोड़ डोज जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक बिंदु का बहुत विश्लेषण के साथ समीक्षा किया और पूरी तैयारी की जायजा ली है। हम लोगों ने जो अलग अलग प्रकार के विभिन्न अस्पताल बनाए हैं, कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, उन सारे चीज़ों की, ऑक्सीजन की जो तैयारी की गई है उसके बारे में, और जो मरीज घर पर रहेंगे उनको दवाइयाँ जो हम लोगों ने पिछली बार भी उपलब्ध कराई थी उसकी क्या तैयारी है। तो इन सारे विषयों पे एक एक बिंदु पे मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है और आगे भी पूरे अलर्ट में रहने का निर्देश दिया। जीनोम सीक्वेंसिंग कब से शुरू करा रहे हैं बिहार में? जीनोम सीक्वेंसिंग लैब भी IGIMS के अंदर स्थापित हो गया है। उसके रिएजेंट की कमी थी, वो रिएजेंट भी अब आ गया है, बहुत शीघ्र ही वो भी होगा। आज 2022 का